आइए दोस्तों, स्कूल लेक्चर केमिस्ट्री पेपर 2015 का सोल्व करते हैं। तो इसमें मूव करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ और एनोड की ओर गमन करती हैं। ये बात ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। ये बात भी ठीक है। फिर चलते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन पर, कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरणें नलिका में इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उपस्थित गैस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ये बात आपकी गलत है, इसमें इस पर निर्भर नहीं करते। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, ये बात भी ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। L बराबर 4 के लिए कुल कक्षकों की संख्या होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? 9, यानी कि 12+1। Z बराबर 120 वाले तत्व का आवर्त सारणी के किस परिवार में होना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर आएगा 4 वाले में 2, क्षारीय मृदा धातुएं। बढ़ते धातुएं लक्षण का सही क्रम है। 5 में क्या आ जाएगा? 1 आएगा, इसमें आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कक्षक का कोणीय नोड नहीं होता? तो 6 में आपका आंसर नंबर आएगा 4 कि कोणीय नोड किसका नहीं होता? 1s का। फिर आता है जलीय विलयन के 1 मोल COCl3.4NH3 आदिके में AgNO3 के साथ 1 मोल AgCl का अवक्षेप देता है, तब धातु की द्वितीयक संयोजकता क्या होगी? तो इसमें धातु की आपको द्वितीयक संयोजकता निकालनी है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका 4 की कितनी होगी? 6 होगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करता है? तो 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2NiCO4। ये आपका ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करता। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस युग्म में बंध क्रम समान है? तो 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 कि इस ऑर्डर में क्या है? NO+ और CO है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? समान है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां क्वेश्चन है AS का SI में अपमिश्रण कहलाता है। आर्सेनिक का सिलिकॉन में अपमिश्रण क्या कहलाता है? N प्रकार का अर्धचालक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव। TB का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विनाश है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर 1 4F96S2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में लिखित किस लेंथेनॉइड में F14 विन्यास है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 YB+2 में क्या है? F14 विन्यास है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिश्र धातु में 90% कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होती है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंथेनॉइड धातु। कौन सी धातु होती है? लेंथेनॉइड धातु। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि Np। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रबल ऑक्सीकारक है? क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या हो जाएगा? Ce+4। Ce या सीरियम+4 है, वो क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी अभिक्रिया का वेग नियम है, वेग बराबर K कोष्टक A और कोष्टक B का स्क्वायर। A और B को 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग का मान कितना गुना बढ़ेगा? तो 18 का है, उसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए सही नहीं है? तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए सही नहीं है 19 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धांश में कितना गुना है? तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन रसोव शोषण के लिए सही नहीं है? 21 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, CONH3 की होल 5 Cl और SO4 एवं CONH3 की होल 5 SO4 होल Cl आपस में है, कौन क्या है आपस में ये 22 में? तो ये क्या है? आयनन समावी। फिर चलते हैं O/W यानी कि ऑयल और वाटर इमल्सन के लिए प्रमुख पारसी कर्मक है। तो आपका जो 23 है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक और संश्लेषित साबुन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट्रियम और प्लेटिनम। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के 200 टार वाष्प दाब पर उसका विलयन में मोल अंश 5 × 10⁻³ हो तो इसका हेनरी स्थिरांक होगा। तो 25 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। अधोलिखित में से कौन सी इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है? तो 26 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, मोललता। सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है, तो क्या निर्भर करती है? मोललता। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडलीय दाब पर एथेनॉल जल के स्थिर क्वांथी के क्वथन का मान है लगभग। तो 27 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, क्या हो जाएगा? अब चलता है नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, KCl के 50% वियोजन के लिए वान टॉप कारक I का मान है। 28 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक Kf की इकाई है। 29 में राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, kg मोल इनवर्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन बहुलकों एवं अन्य वृद्धाणुओं के मोलर द्रव्यमानों ज्ञात करने की प्रचलित विधि है प्राशन दाब। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 10 एटमॉस्फेयर दाब पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में तब तक प्रसारित होते हैं जब तक कि इसका कुल आयतन 10 लीटर न हो जाए। इस प्रश्न में कितना कार्य किया जाता है? तो 31 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन बताइए। तो एंट्रोपी परिवर्तन बताना है इस अभिक्रिया में। तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 32 में एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पैरामीटर में कौन सा विस्तीर्ण गुण का है? कौन सा पैरामीटर है वो विस्तीर्ण गुण का? क्वेश्चन नंबर 33 में राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऊष्माधारिता। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडलीय दाब एवं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की एंथैल्पी 30 किलो जूल मोल इनवर्स हो तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्थिर दाब एवं ताप पर परक्रम स्वतः परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36,
जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तब निम्न में से कौन सी स्पीसीज कैथोड पर मुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अभिक्रिया दी है CH3 CH2 की होल फोर्स CH3 और ऊपर दिया है Cr2O3 और नीचे दिया है 773 केल्विन 10 से 20 एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन नंबर 37 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 C6H6। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 है निम्न किस एल्किन को ओजोनीय अपघटन से मेथेनल एवं प्रोपेन टू ओन प्राप्त होता है? तो 38 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। SN2 अभिक्रिया में निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। 39 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिक्रिया CH3 CH2 CH2 CH Br और CH3 एल्कोहलिक केओज का मुख्य उत्पाद है। 40 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। अभिक्रिया दिया इसमें, तो ये इस अभिक्रिया का नाम बताना है आपको। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इटार्ड अभिक्रिया है ये। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO एरोपी दिया आपके एनओएच और हीट में अधोलिखित में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो 42 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 मेथिल पेंट 3 इनेल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा फैलिंग अभिक्रमण के साथ लाल बुरा अवक्षेप नहीं देता? 43 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा आयोडोफोरम अभिक्रिया नहीं देता? 44 में एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अभिक्रिया RCH2 COOH और एरोपी दिया X2 ऑब्लिक लाल फॉस्फोर और नीचे H2 क्या बनता है? RCHX और COOH कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 45 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेल-फोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HCN के योग में वह कार्बोनिल यौगिक जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मेल्डिहाइड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? तो 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये 3 है, ये क्या है? एरोमेटिक नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति की प्रक्रिया में नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित की भांति कार्य करता है। तो 48 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 क्या? क्षारक की भांति कार्य करता है। नाइट्रोनियम आयन किसकी भांति करता है? क्षारक की भांति कार्य करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन सन्निहित प्रतिस्थापन में एरिनियम आयन में क्या होता है? 49 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। बैंगनी प्रकाश में बेंजीन और Cl2 अणु की अभिक्रिया में गैमेक्सिन का बनना है। जो गैमेक्सिन बनती है वो किस अभिक्रिया है? योगज अभिक्रिया। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होती है तो उससे क्या प्राप्त होता है? 51 में 3 सैकेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 52 किस विटामिन की कमी से आरबीसी को बुरबुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी होती है? 52 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? तो 53 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 एलेनीन। फिर क्वेश्चन नंबर 54 कहलाता है डीएनए अणु में शर्करा अर्धांश इकाई है। 54 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 बीटा D2 डिऑक्सी राइबोज। क्वेश्चन नंबर 55 प्रोटीन को
कौन सी संरचना एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम से संबंधित है? तो 55 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्राथमिक संरचना। फिर क्वेश्चन नंबर 56, 3 दिशाओं x, y और z में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो 56 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा गुण श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल के लिए सही नहीं है? तो 57 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साई के 3 मान होने चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सामान्य नियमानुसार यदि त्रिकोणीय द्विपिरामिड में एकाकी युग्म होते हैं तब वे किसी स्थिति में होंगे जिसमें प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो? तो 58 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषुवतीय स्थिति में। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 2s 2px 2py परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों के संयोग से प्राप्त कौन सा sp2 संकर कक्षक नहीं है? तो 59 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, अणु की आकृति किसमें निर्धारित नहीं होती? 60 में आ जाएगा पाई बंधों से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्न कौन सा सुमेलित है? तो 61 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, संक्रमण धातु संकुलों के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत व्याख्या करता है। 62 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, धातु आयन की D6 विन्यास का उच्च परचक्रण अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान Δ0 में है। तो 63 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.4 माइनस के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 64, एक बढ़ते हुए सिग्मा दाता का स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हैलाइड दाता, फिर ऑक्सीजन दाता, फिर नाइट्रोजन दाता और फिर कार्बन दाता। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव, निम्नलिखित किस कार्य पर डेल ओ का परिणाम निर्भर करता है? 65 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर निर्भर करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अष्टफलकीय आकृति में महत्वपूर्ण विकृति का कारण है। तो महत्वपूर्ण विकृति का क्या कारण है? ईजी कक्षकों का असममित भराव। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, अष्टफलकीय संकुल में D6 आयन का परबल लिगैंड क्षेत्र में परचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण है। तो 67 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 0 BM बोर मैग्नेटोन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 68, लेंथेनॉइड में चक्रण योगदान S और कक्षीय योगदान L को एक साथ जोड़ने पर नई क्वांटम संख्या J प्राप्त होती है। कोस के आधे से कम बड़े होने पर निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो 68 में आपका राइट आंसर हो जाएगा आधे से कम बड़े होने, J बराबर क्या होता है? L माइनस S। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न ताप पर EU+3 का चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटोन निम्न में से किसके समीप है? तो 69 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, Cerium+3 Ytterbium+3 यूवी क्षेत्र में प्रबल अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, निम्न में से कौन सा कारण इसके लिए सही नहीं है? तो 70 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, NO3 की होल 6 -2 में Ce की उप सहसंयोजन संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, MgTH NO3 की होल 6 संकुल की आकृति है। तो 72 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विसफलंकी। क्वेश्चन नंबर 73, कार्बनिक विलायक में घुले किस आयन का बीटा डाइकीटोन संकुल NMR स्पेक्ट्रमिति में लेंथेनॉइड श्रुति शिफ्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उस दाब पर फॉस्फीन का ताप टंगस्टन पर उत्प्रेरक के विघटन का वेग नियम है। तो 74 में आपका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर K। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, एक प्रारंभिक अभिक्रिया 2A उत्पाद के वेग नियम का समाकलित रूप है।
तो 75 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफल संगठक का पहलू है, तो 76 में राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधोलिखित पदार्थों में से किसकी मानक मोलर विचलन एंथैल्पी शून्य नहीं है, तो 74 में आपका 77 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीरा। फिर चलता है नेक्स्ट वन। वेग समीकरण के इक्वल्स टू पी ए माइनस की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी में कारक पी है, पी क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिविम कारक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 0.25 मोलल K2SO4 विलयन की आयनी सामर्थ्य है। 79 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ओन सागर समीकरण डेल एम बराबर डेल एम इक्वस टू में कोष्टक में प्रथम और द्वितीय पद क्रम से माप हैं, तो 80 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कण विद्युत संचलन प्रभाव और असमिति प्रभाव। इसमें क्या दिया आपको, ओन सागर समीकरण दिए। क्वेश्चन नंबर 81। एक द्विसंयोजी और एक द्विसंयोजी विद्युत अपघट्य के लिए माइनस लॉग वाई प्लस माइनस के लिए म्यू रूट के विरुद्ध आलेखन से प्राप्त रेखा का ढाल होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभिक्रिया निम्नलिखित वेग नियम का पालन करती है, तो क्वेश्चन नंबर 82 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 2 × 10⁻³ m HCl विलयन की pH का मान है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रियाओं के लिए E0 सेल क्या होगा, तो 84 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित अर्धांशों का एंथैल्पी परिवर्तन दिया गया हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया का डेल एच ज्ञात कीजिए, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 86 में आपका राइट डेल जी बराबर दिया डेल एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी और कोष्टक बंद पी है, तो ये क्या है आपका 86 में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 87। माइनस डेल ए बराबर डब्लू रिवर्सिबल समीकरण में कारक ए है। 87 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88 में निम्न में से कौन सा आदर्श गैस के लिए समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन देता है, तो 88 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl की NH4OH से उदासीकरण की एंथैल्पी होगी, तो 89 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एन ब्यूटेन के लिए 2 विषम तली समरूपी हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिबिंब रूपी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर निम्न अधिकतर एथेन अणु स्वाभाविक रूप से निम्न में से किस स्वरूपण में पाए जाते हैं, तो 91 में आपका आंसर हो जाएगा सही सांतरित स्वरूपण में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसका विनाश ई है, तो 92 में ई विनाश पूछा आपको, यानी कि विपरीत विनाश किसका है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस समावेश को एकल आबंध के गुणन से एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, तो 93 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। साइक्लोहेक्सेन के निम्नलिखित किस स्वरूपी में उच्चतम ऊर्जा अवरोध के साथ उच्च कोणीय एवं मरोड़ी विकृति है, तो 94 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिक्रिया दिए, इसमें मुख्य उत्पाद पूछा है, तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा
4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 96 में भी अभिक्रिया दी है और उसका उत्पाद पूछा आपसे, तो 96 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन। फिर चलते हैं क्वेश्चन 98। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद परफ्यूरल का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में संघनन से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 98 में ऑप्शन नंबर आएगा आपका 3। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक असमानुपातन अभिक्रिया? 99 में आएगा राइट आंसर 2K0 अभिक्रिया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें उपरोक्त अभिक्रिया निम्न में से किसका अनुप्रयोग है? तो किसका अनुप्रयोग है? बेंजाइन संघनन का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। डाइअजोनियम लवण की फिनोल एवं एरोमेटिक एमीन के साथ युग्मन की अभिक्रिया है, तो युग्मन की अभिक्रिया क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अभिक्रिया में उत्पाद है, तो क्वेश्चन 102 में क्या आ जाएगा राइट आंसर 3, क्या ये बाईफेनिल है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। नाइट्रोबेंजीन का उदासीन विलयन में यह सब धूलि और अमोनिया क्लोराइड के साथ अपचयन का मुख्य उत्पाद है, तो 103 में राइट आंसर आ जाएगा आपका 4, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। जब एरिल हैलाइड को द्रव अमोनिया में बहुत प्रबल क्षार के एमाइड आयन में अभिक्रियत किया जाता है, तब यह एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया मध्यवर्ती है, तो 104 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजाइन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया में उत्पाद ए और बी क्रम से हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पद अभिक्रिया बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो 106 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर चलते हैं 107। निम्न में से कौन सा कथन उप संयोजन बहुलकन के लिए सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बहुलकन के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें त्रिविमीय रासायनिक नियंत्रण नहीं है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन सा प्रतिजनन क्षमता औसत का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा नोर एथिन ड्रोन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सी विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पेनिसिलिन जी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्न में से कौन सी औषधि प्रति स्टेमिन का कार्य करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, सेल डेन। क्वेश्चन नंबर 111। BS3 की बिंदु समूह समिति है, तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एन ब्यूटिल लिथियम के लिए सही नहीं है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और बाकी सारे क्या हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर 113। 83 BiO 209 को त्वरित किया तो क्या बना? 24 क्रोमियम 54 से बमबारी कराने पर बनने वाले अति भारी सुपर हैवी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट का आपको नाम बताना है। 83 में क्या आ जाएगा आपके? 2UNS। फिर चलते हैं 114। 114 में आप एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि में एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल की सांद्रता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रबल वैद्युत अपघट्य NaOH NaCl और BaCl2 की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः इतनी इतनी हैं, और तब BaOH होल ट्वाइस का डेलम SM2 और मोल इनवर्स में है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 115 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर होता है 116। निम्न में से कौन सा कथन जूल थॉमसन प्रयोग के लिए सही नहीं है? तो 116 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यह एक परक्रम सम एंथैल्पी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन SNI क्रियाविधि के लिए सही है? तो 117 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ट्रांस 2,4 हेक्साडाइईन ताप की चक्रीकरण में देता है, क्या देता है? 119 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से कौन सा कथन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रम के लिए सही है? तो 120 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन। स्मृति स्तर में शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, अनुभव तथा शिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। किसने कहा? क्रॉनबेक ने। सॉरी, ये किसने कहा था? गेट्स और अन्य ने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? गैने। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? तो कौन सा अंतर शिक्षणात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? अधिगम अनुभव का चयन। क्वेश्चन नंबर 126। किशोरावस्था वह समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा था? ये जरसील्ड ने कहा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है? तो कितना ग्राम हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, 1200 से 1400 ग्राम। फिर सुमेलित करना है। तो 128 में आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या? 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की 5वीं व्यवस्था है। कोलबर्ग के 129 में आपको राइट आंसर हो जाएगा 4, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 130। हेविंग हर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है? स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 131। कौन सा सामयिक बुद्धि का घटक नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा 3, सामयिक बुद्धि का घटक क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132। मनोवैज्ञानिकों के समूह में कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो 132 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2, वर्दाइमर, कोहलर और टोलमैन। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? तो किसने किया है? व्यवहारवादी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? 135 में राइट आंसर हो जाएगा क्या? निर्मितवादी सिद्धांत। फिर क्वेश्चन चलते हैं 135। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? तो 135 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 3, अवधान की मांग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। किसको जाता है? C.W. बियर्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा निर्देशन नहीं है? निर्देशन कौन सा नहीं है? समस्या का समाधान करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तब उस द्वंद्व को कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसको ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 139। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। पूर्व किशोरावस्था का काल कितना है? तो इसमें हो जाएगा क्या? 11 से 12 वर्ष। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को उनके सम्मुख उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें बाधाओं के प्रकार दे रखे हैं और उदाहरण दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 140 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है? तो 141 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक पूछताछ अधिगम। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है? 142 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 4, डेविड आसू बेल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य एवं उपयोगिता क्या है? 143 में राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? 4,
प्राप्य सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही उसे अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो 144 में राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सह अधिगम। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? लॉरेंस टुलोरो, डेनियल डेविस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? मॉरिसन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? BF स्किनर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? तो प्रणाली उपागम का पद कौन सा नहीं है? प्रणाली वर्गीकरण। कौन प्रणाली की मूलभूत समष्टि नहीं है? तो क्या जाएगा इसमें? राइट आंसर 3 मशीन। फिर आता है 150। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये जो आपके आंसर की है ये RPSC बेस्ड है, और कहीं कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताना कि आपने यहाँ मिस्टेक कर दी। बाकी तो मैंने कोशिश करी है कि कहीं कोई गलती ना हो। थैंक यू।